Hello students, welcome to my YouTube channel Shelly Mittal Science and Maths classes. Today I am starting with class 7 science lesson number 3 fiber to fabric. Before starting the reading of the chapter, first of all understand the meaning of the keywords. Keywords are the important words of the chapter. First one is cocoon. Cocoon का meaning क्या होता है? A covering of thin threads that some insects make to protect themselves before becoming adults. कोकून एक तरह की कवरिंग होती है पतले पतले थ्रेड्स की जो इंसेक्ट्स अपने ऊपर बनाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. सेकेंड वन इज फ्लीस, द वूल कोट ऑफ अ शीप. ये शीप होती है, इसके ऊपर की जो वूल होती है और उसे हम फ्लीस कहते हैं. रीलिंग, रीलिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है, और टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स. ये जो शीप के ऊपर की जो ये फर नज़र आ रही है इसे हम फ्लीस कहते हैं. इस फ्लीस को उतारने की प्रक्रिया को हम रीलिंग कहते हैं, या फिर जो कोकून्स से हम थ्रेड निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम रीलिंग कहते हैं. स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ sheared स्किन विद हेयर इन टैंक्स टू रिमूव एनी काइंड ऑफ डस्ट, डर्ट और ग्रीस. जब भी हम ये वूल उतारते हैं शीप की तो वूल के साथ इनकी पतली स्किन भी उतरती है. उस स्किन, वूल और स्किन को, फर को धोने की जो प्रोसेस होता है बड़े बड़े टैंक्स में उसे हम स्कोरिंग कहते हैं. उसे धोया क्यों जाता है? ताकि उसमें जो भी डर्ट या डस्ट है, किसी तरह की चिकनाई है, वो रिमूव हो जाए. सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर है सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करना, पालना सेरीकल्चर कहलाता है सिल्क के लिए, ठीक है. The process of cultivating silkworms and extracting silk from them is called sericulture. ठीक है. Shearing, the process of removing the fleece of a sheep along with thin layer of skin. मैंने अभी आपको बताया ना कि इनकी जो है फर को उतारा जाता है लेकिन उसके साथ थिन एक स्किन की लेयर भी उतरती है. इसे हम कहते हैं shearing. The process of removing the fleece of a sheep. फ्लीस के साथ साथ, फ्लीस क्या है? वूल कोट ऑफ ए शिप. फ्लीस के साथ साथ उसकी थिन लेयर को भी उतारना, उसे हम शेयरिंग कहते हैं. नेक्स्ट, सिल्क मॉथ एंड सिल्क वॉर्म. आई हैव टेकन दीज टू वर्ड्स कलेक्टिवली. सिल्क मॉथ इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है. सिल्क मॉथ क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट. एंड सिल्क वॉर्म, द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म, ठीक है. जो सिल्क मॉथ जो लार्वा होता है वो जब सिल्क प्रोड्यूस करता है उसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट. दीज आर द कीवर्ड्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. इन क्लास 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece. अभी मैंने आपको समझाया ना, the wool coat of a sheep is called fleece. Do you know which part of the sheep's body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? तो ये हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं. तो एनिमल से भी हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं. जो ऊन होती है वो शीप या याक की जो फ्लीस या हेयर होते हैं उनसे बनती है, ठीक है. और फिर हम इस वूल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, थ्रेड कैसे बनाते हैं उनका, और सिल्क कैसे बनाते हैं और उससे फिर कपड़ा कैसे बनाते हैं, वो सारा प्रोसीजर हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, ठीक है. फर्स्ट वन इज वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स. दिस इज योर 1 mark क्वेश्चन और 2 mark क्वेश्चन वेयर वी गेट वूल. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है. इन एनिमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आपको पता है कि इतने घने हेयर, बाल क्यों होते हैं या इतनी घनी फर क्यों होती है इनकी बॉडी पे? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. इनके हेयर के अंदर, फर के अंदर काफ़ी सारी एयर होती है, ठीक है. जो एयर होती है, एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, यानी कि वो हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स. तो इसलिए ये हेयर इनको गर्म रखते हैं. इनकी बॉडी की जो हीट होती है वो उससे बाहर आने नहीं देती, जिसके कारण ये खुद को गर्म रखते हैं. तो जब शीप की या गॉट की या याक की ये जो वूल उतारी जाती है, ठीक है, जब इसकी शेयरिंग की जाती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस,
ये कभी भी विंटर सीजन में नहीं की जाती, ये हमेशा समर सीजन में की जाती है, क्योंकि अगर विंटर में करेंगे तो ये अपनी बॉडी को वार्म नहीं रख पाएंगे, तो इन्हें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. इसके दो तरह के फाइबर होते हैं, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. एक तो ये फर जो हमें बाहर नजर आ रही है, और एक इसके नीचे होती है पतले पतले हेयर की पतली स्किन, पतली लेयर होती है, उसे भी उतारते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। ये जो इसके फाइन हेयर होते हैं, फर होती है, इससे वूल बनती है। एंड सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। और कुछ जो इनकी ब्रीड होती हैं वो सिर्फ जो अंडर हेयर के नीचे की जो सॉफ्ट कवरेज होती है, सॉफ्ट लेयर होती है स्किन की, सिर्फ और सिर्फ उसी को प्रोवाइड करते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो स्पेशली उस किस्म की भेड़ों को पैदा किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, इस तरह की ब्रीडिंग को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, जब स्पेशली इस तरह के शीप को पैदा किया जाता है। ठीक है, किन को, जिनका जो अंडर हेयर फाइन स्किन होती है, फाइन हेयर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ये हम आपको बता चुके हैं, शीप, गॉट, याक और किसी भी तरह के अदर एनिमल्स। ये देखो इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, याक, लामा, अल्पाका, कैमल, अंगोरा गोट, अलग अलग किस्म की हैं, जगह के हिसाब से होती हैं ये। सेवरल ब्रीड्स ऑफ ए शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अलग अलग जगह मिलती हैं हमारे देश में। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल। सिर्फ इनकी फ्लीस, शीप की फ्लीस ही नहीं है जिससे हमें ऊन मिलती है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वुड। याक भी है एक जिससे वूल बनाई जाती है, ये कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में। मोहेयर भी एक और है वूल की क्वालिटी, जो किससे मिलती है, अंगोरा गॉट्स से मिलती है। अंगोरा गॉट्स कहाँ पाई जाती हैं, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं, जिससे शॉल्स बनती हैं, पश्मीना शॉल्स जिनसे बनती है। बहुत ही फाइन फर होती है इनकी, ये कश्मीरी गॉट होती है। ठीक है, इससे पश्मीना की शॉल्स बनाई जाती हैं। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो, कैमल की बॉडी पे जो हेयर होते हैं जितने, उससे भी वूल बनती है। लामा अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ही। तो इसकी किस्में कौन कौन सी है, लामा और अल्पाका। ठीक है, ये कैमल की दोनों ब्रीड्स हैं जिनसे वूल मिलती है। तो ये तीनों पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।